वेलकम टू ज्ञान क्लासेस आरकेएस। ज्ञान क्लासेस आरकेएस में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 11th चैप्टर 1 and the name of chapter is sets and we are going to learn today about exercise 1.1. Before starting this video, I want to tell you that if you have learned about the basic concept of sets, then you can understand this chapter very easily. But if you have didn't learn the basic concept of this chapter, this could be difficult for you. That's why I recommend you to see our previous videos to understand, to learn the basic concept of sets. सेट्स चैप्टर को पढ़ने के लिए इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी 2 वीडियोज बना रखे हैं। जो कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्या होता है सेट, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, सारी बातें हमने ऑलरेडी 2 वीडियोज में, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप पहले वो वीडियोज को देखें, अच्छे से समझें, तब जाकर के ये चैप्टर आपको बहुत ही इजीली समझ में आने वाला है। सेट्स के बारे में थोड़ा सा फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं। सेट्स क्या होता है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेट्स। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए, इसमें बहुत सारा डिटेल, तो बहुत ज्यादा सेट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसका तो यूज नहीं होगा, लेकिन जहां कहीं भी वो सारी चीजें आएंगी हम आपको डिटेल में बताते चलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। निम्नलिखित में जो दिया हुआ है उसको कौन कौन सा सेट है और उसके बारे में आपको अपना आंसर के लिए आपको वेरिफिकेशन मतलब जस्टिफाइंग भी देना है। द पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे लेटर के साथ एक साल में जितने भी मंथ हैं उसका कलेक्शन क्या एक सेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कम से कम एक मंथ ऐसा है, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ये सारे जो मंथ्स है वो जैसे शुरू होते हैं। तो ये भी क्या है कि इस कलेक्शन जो कौन सा सेट है, ये मंथ का सेट है ना। तो इस सेट में तीनों आता है, तो ये भी क्या है, एक सेट होगा। तो इस आंसर को कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। यस, तो क्वेश्चन था कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो आंसर कैसे लिखेंगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे beginning with the letter J is well defined collection of object because one can be definitely identify a month that belongs to this collection.
इस कलेक्शन से कुछ मंथ तो हैं जो इससे बिलोंग करेंगे, इसलिए ये क्या है, सेट है। लिखेंगे हेंस, हेंस क्या, दिस कलेक्शन इज अ सेट। ये क्या है, कलेक्शन जो है वो सेट है। क्यों है, क्योंकि देखिए मंथ में 12 मंथ में जे से लेटर से शुरू होने वाले मंथ्स जो हैं वो इस कलेक्शन से बिलोंग करेंगे। ठीक है, इस कारण से क्या है, ये एक सेट है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। नाउ नंबर सेकंड क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 बहुत ज्यादा तेज तर्रार जो लेखक है भारत के, उसका कलेक्शन क्या ये सेट होगा। देखिए जो टैलेंटी वाला बात है वो पर्सन बाय पर्सन वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो हम लोग छाटे हुए हैं वही 10 टैलेंटेड होंगे, इस कारण से ये सेट नहीं हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे द कलेक्शन। नंबर सेकेंड कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10, जो क्वेश्चन था कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं, बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ राइटर्स टैलेंट में वेरी, सॉरी ये पे ए होगा, बट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस द कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ये कलेक्शन जो सेट नहीं होगा। नंबर 3 कहता है टीम ऑफ वेल बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी इसके पीछे ही लॉजिक जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक सेट नहीं होगा, इसका भी आंसर ऐसा ही लिखेंगे। ये है हमारा थर्ड नंबर का आंसर। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट। देखिए रहेगा तो लिखेंगे इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, और नहीं रहेगा तो इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग बैट्समैन्स टैलेंट्स ओके may vary from person to person। ये व्यक्ति के हिसाब से जो बैट्समैन का टैलेंट है बैटिंग के आधार पे वो अलग अलग हो सकता है, इसलिए hence the collection is not a set। ये इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 क्या था हमारा क्वेश्चन, जो आपके डिस्प्ले में भी डिस्प्ले हो रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, अब द कलेक्शन ऑफ जो बॉयज है वो तो सेट होगा ना। देखिए ये सेट हम क्या कर रहे हैं, ये हो सकता है कि अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आप पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दोनों का, आप वहां से पहले इसको देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपसे बनेगा। ठीक है, तो एक क्लास में जितने भी लड़के हैं उसका अगर सेट बनाया जाए, ठीक है, तो ये तो बहुत ही वेल डिफाइंड है कि लड़का जितना सारा क्लास में लड़का लोग है वो एक उनमें से एक भी लड़का को लेंगे तो वो उसी सेट से बिलोंग करेगा, इसलिए ये एक सेट होगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यस द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इन यहाँ पे लिखते हैं इन आवर क्लास इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वी कैन आइडेंटिफाई अ बॉय हु बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, hence what hence this collection is a set। ठीक है, नंबर 5 इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है, तो लेस देन 100 में जितना भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो जो सेट है उसमें तो सारा नंबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक भी वैसा नंबर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इस सेट से बिलोंग करेगा, इसलिए ये भी एक क्या होगा, जो कलेक्शन है वो भी एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वी कैन आइडेंटिफाई
अ नंबर दैट बिलोंग टू दिस कलेक्शन। ठीक है, 100 तक में सारा नेचुरल नंबर, 100 से कम में जो नेचुरल नंबर है उसमें से किसी भी एक नंबर को लेंगे तो वो इसी सेट से, सेट n से, n फॉर नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। हेंस द कलेक्शन इज अ सेट। इसलिए जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर का लेस देन 100 वो क्या है, एक सेट है। ठीक है, नंबर 6 क्वेश्चन कहता है कि कलेक्शन ऑफ मूवीज सॉरी नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो देखिए मुंशी प्रेमचंद साहब जो हैं वो हिंदी जगत के बहुत ही बड़ा नाम है। ठीक है, तो उनके द्वारा लिखा गया जो नॉवेल है, ठीक है, उसमें से हम किसी भी नॉवेल को लेंगे तो उसी सेट से, सेट नॉवेल से बिलोंग करेगा, तो ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, तो चलिए उसका आंसर लिखते हैं। आंसर लिखने के लिए आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन में था कि द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है आधा तो हम लोग वही लिखते हैं, रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद इज। अब यहां पे अगर रहता है तो लिखते हैं इज वेल डिफाइंड, और नहीं रहता तो लिखते हैं इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, इज वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज, क्योंकि वन कैन definitely identify a book that क्या, that belong to this collection belongs to this collection। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर वो सेट जो है वो सही से, अगर उसमें से एक भी एलिमेंट को लेंगे और वो उसी से बिलोंग करेगा तो वो पक्का वो सेट होगा। देखिए 7 का अब यहां से आपको पूरा बात समझ में आ गया है तो आप खुद से ही आंसर कर सकते हैं। 7 कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो ऑल इवन इंटीजर जो है वो तो सारा कलेक्शन होगा, यहाँ पे इवन इंटीजर का ही बात कर दिया है, तो उसमें से किसी को भी अगर एक को लेंगे तो वो इवन इंटीजर्स के सेट से ही बिलोंग करेगा, इसलिए ये भी क्या होगा, एक कलेक्शन होगा। एक क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, देखिए वही लिखा हुआ, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर इज वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन आइडेंटिफाई एन इवन इंटीजर दैट बिलोंग टू दिस कलेक्शन, दैट्स व्हाई दिस कलेक्शन इज अ सेट। इस प्रकार से आपको सारा आंसर करना है। हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नहीं देंगे क्योंकि वो आपको खुद से करना है। अगर वो आप कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन को बनाने में, चाहे वो इससे बाहर से किसी और बुक से भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है, ये क्वेश्चन है आपका। तो बिलोंग करने का क्या होता है वो चीजें अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था जो था इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर। ठीक है, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर होता है वो इंटीजर होता है, ये बात आपको ही पता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। बोल रहा है कि लेट अ सेट है ए है। ठीक है, देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, उसी से इस सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके एलिमेंट के बीच में कॉमा होता है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। और ये हो डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब अगर बिलोंग्स टू लिख करके काट देंगे तो वो हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है
ठीक है, वो है 5, यहाँ पे खाली स्थान है। नंबर 2 0 बिलोंग्स टू। नंबर 3 4 एंड नंबर 4 इज 10। आपको इस खाली स्थान में भरना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग टू। अब ये बात अगर आप पहले के वीडियो देख चुके हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा करना क्या है। क्या बताइए कि ये जो नंबर्स है, ये जो है वो एक सेट है 1 2 3 4 5 6 तक के नेचुरल नंबर के, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है जो पूछ रहा है कि 5 बिलोंग्स टू ए और नॉट। क्वेश्चन यही है। तो क्या इस सेट में 5 कहीं पे है? ये देखिए यहाँ पे 5 है, तो ये 5 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आते हैं शून्य पर। तो क्या इज 0 बिलोंग्स टू ए और नॉट? इज 0 इज अवेलेबल इन दिस सेट? नो, 0 यहाँ पे है ही नहीं, तो ये सेट से बिलोंग नहीं करेगा। 4 बिलोंग है, देखिए 4 यहाँ पे है। और 10 यहाँ पे देखिए 10 क्या इस सेट में है? नहीं है, तो ये सेट डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके समझे या नहीं समझे इस बात के लिए ले लेते हैं कि एक सेट ले रहे हैं, मान लीजिए बी, जो कि 2 4 6 8 और 10, यहाँ पे देखिए सारा इवन नंबर का एक सेट है, ठीक है। तो अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन लिखें कि इफ इज 2 बिलोंग्स टू दिस सेट बी और नॉट, तो क्या ये बिलोंग कर रहा है? ये 2 इस सेट में है या नहीं है? तो ये लिखेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। बहुत आसान है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। और ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है ये हमने पहले ही आपको समझा चुका है, जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो था उसमें हमने सारे फॉर्म्स को बताया है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है a इक्वल्स टू सच x, ठीक है, सच दैट, ये जो 2 डॉट दिख रहा है आपको उसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट x इज एन इंटीजर, और इसका लिमिट बांधा हुआ है कहां तक है? -3 से बड़ा होगा लेकिन 7 से छोटा होगा। क्या बोला? -3 से बड़ा होगा लेकिन 7 से छोटा होगा। अब इसी को हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये इस तरीके के फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको अब हम लोग रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इनका आंसर कैसे करेंगे सो देखिए, एक सेट ए है जिसके पास नंबर x जो है वो दिखा रहा है कि 3 से -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो जरा सा गौर कीजिए कि वो नंबर कौन कौन सा होगा। द एलिमेंट पहला का आंसर, द एलिमेंट ऑफ द सेट ए आर कौन कौन होगा? -3 से बड़ा बोला है तो -2 -1 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 7 नहीं होगा क्योंकि 7 से तो छोटा ही लेना है, तो ये 6 तक ही खत्म हो जाएगा, 6 ओनली। तो जो सेट दिया हुआ है हम लोग को उसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? देयरफॉर the given set can be written in roster form as, किस प्रकार लिख सकते हैं? a जहां पे -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड
6 एलिमेंट हैं। ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको इसी रूप में लिखना है। उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा और फिर द गिवन सेट कैन बी रिटेन एज इन रोस्टर फॉर्म एज, बस वो सेट का नाम लिख करके आपको कर्ली ब्रैकेट ऑन करना है और सारा एलिमेंट को लिख देना है। ये आपका रोस्टर फॉर्म होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कहता है जो बी सेट है और इसको डिफाइन कैसे किया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर जो है काउंटिंग नंबर को ही बोला जाता है, ये बात तो आप अच्छे से जानते हो। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट बांधा हुआ है कि 6 तक, लेस देन 6 से छोटा ही रहना चाहिए। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, लिखेंगे द एलिमेंट्स of this set are, क्या होगा, देखिए x लेस देन 6 है और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 6 तक नहीं जाएगा बल्कि 5 तक ही रह जाएगा। लेस देन 6 कहने का मतलब यही हुआ। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ओनली एंड 5 ओनली। ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम लोग सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन सेट कैन बी written in रोस्टर फॉर्म एज, क्या पहले बी सेट को बी जो था वो लिखेंगे, इक्वल टू देंगे, कर्ली ब्रैकेट ऑन कर देंगे और जो भी एलिमेंट है इसके अंदर उसको यहाँ पे लिख देंगे और कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। ये आपका है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। उसी तरह नंबर 3 बोला था कि सी जो है, क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आंसर सही नहीं हो पाएगा। यस, देन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक्स सी इज a set such that x is a 2 digit नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और द सम ऑफ इट्स नंबर, दोनों को नंबर को जोड़ करके 8 आना चाहिए। 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, ये जैसे कि 21, ये 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों को जोड़ने पे 8 आना चाहिए, मतलब कोई ऐसा नंबर होना चाहिए 2 डिजिट का जिसको जोड़ने पर 8 आ जाए। यहाँ पे देखिए 21 अगर हम लिए हैं तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 3, तो ये हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, द एलिमेंट ऑफ, तो वो सेट्स का एलिमेंट क्या क्या होगा जरा सा गौर से समझिएगा। 1 7 दोनों को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 6 8 आ जाएगा। देखिए इधर से इंक्रीज कीजिए टेंस प्लेस के वैल्यू को और यूनिट प्लेस के वैल्यू को डिक्रीज करते जाइए, सारा नंबर आपके पास आ जाएगा। तो 1 2 लिए, इसके बाद लेंगे 3, लेकिन 6 है तो यहाँ पे कर देंगे 5 4 4 5 3 6 2 7 1 and last one is 8 0, ठीक है। ये इतना नंबर है जिसको हम अगर ऐड करेंगे तो सम जो है वो 8 आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर द सेट can be written in roster form as, कैसे लिख सकते हैं, सेट का नाम दिया था सी तो यहाँ पे लिखेंगे सी इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे और सारा एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 4 4 5 3 6 2 7 1 and last one was
80 एंड दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। अब आई थिंक आपको रोस्टर फॉर्म क्या होता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब क्वेश्चन क्या पैसे पूछेगा नेक्स्ट में, बोलेगा कि ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ, आप हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाइए, मतलब ऐसे लिख के देगा और आपको इस लैंग्वेज में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज ए डिवीजर ऑफ 60। प्राइम नंबर जो खुद से कटता है और एक से खाली कटता है वही होता है प्राइम नंबर। तो 60 को डिवाइड करने वाले वो कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर होंगे, तो लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर। ठीक है, कौन कौन सा होगा, देखिए 2 इसको डिवाइड कर सकता है 60 को, 3 कर सकता है, 4 भी कर सकता है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, फिर 5 कर सकता है, फिर 6 कर सकता है लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। बाकी कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो प्राइम नंबर होगा और 60 को डिवाइड करेगा। तो 2, 3, 5 ये 3 हमको एलिमेंट मिले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर, क्या देयरफॉर, द सेट कैन बी written in roster form, written in roster form as, क्या सी का सेट का नाम दिया था डी, तो यहाँ पे लिख देंगे डी इक्वल्स टू, सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं 2, 3, 5, तो यहाँ हो जाएगा 2, 3 एंड 5। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया इस क्वेश्चन के लिए। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें वो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, आपको हमने बताया था कि सेट में कोई भी जो डिजिट है वो रिपीटिव नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 2 2 मिलेगा तो हम उसको 2 बार लिखेंगे, नहीं, उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं और उसी बेसिस पे आपका नेक्स्ट का 2 क्वेश्चन है जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे ये ट्रिगोनोमेट्री जो लिखा हुआ है उसमें इस सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में दिखाना चाहें तो हम लोग किस प्रकार से दिखा सकते हैं, तो आंसर इसको करते हैं, लिखेंगे इन दिस सेट कौन कौन सा जो लेटर है वो रिपीटिव है उसको जरा देखिएगा। टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक आया टी, आर भी रिपीटिव है और ओ रिपीटिव है। ठीक है, टी आर ओ आर रिपीटेड। ठीक है, देयरफॉर, क्या देयरफॉर दिस सेट कैन बी रिटेन एज। कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए टी एक बार लिखेंगे, आर ये भी लिखेंगे, आई भी लिख देंगे, जी है तो जी, ओ, एन। अब देखिए ये जो ओ है वो 2 बार आया, एक बार पहले लिख चुके हैं और फिर से आ गया है, तो इस बार इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये लिखेंगे एम, ई है तो ई लिखेंगे, टी हम लोग पहले लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे, ये टी हो जाएगा। आर फिर से देखिए यहाँ पे है तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये आर छूट गया, बचेगा वाई। तो कुल मिलाकर के, सॉरी ये टी नहीं होगा यहाँ पे, ये एक सेट बनेगा जहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा जाना चाहिए, ये सेट्स का रूल है। ठीक है, उसी प्रकार से जो बेटर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे देखिए जब टी और ई है वो रिपीटेड है तो वो दोनों नहीं लिखाएगा, बाकी बी, ई, टी और आर लिखाएगा। ये सेट जो बनेगा क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है आपका 6, उसमें आपका जो सेट बनेगा वो बनेगा बी, ई, टी, आर का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 4 है, वो बोल रहा है
कि इसको हमको लिख के दिखाइए सेट बिल्डर फॉर्म में। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। पहला क्वेश्चन जो है वो है 3, 6, 9, 12। ठीक है, पहला ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे उस बात को जरा सा समझिएगा। ये जो 3, 6, 9, 12 वो देखिए 3 का पहाड़ा लग रहा है, 3 का टेबल है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझे साइड में कि 3 है और यहाँ पे एक नंबर n रख देते हैं। ठीक है, और n का मतलब जहां पे होगा कहां से, n का वैल्यू जो है 1 से लेके कहां तक हो जाएगा, 4 तक, 1 से लेके 4 तक का वैल्यू हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे उस बात को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई सेट दिया नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे 3, 6, 9, 12 बराबर एक ले लेते हैं x सच दैट x जो है वो किसके बराबर है, 3n के बराबर है। ठीक है, और जहां पे n क्या है, n को हम लोग को डिफाइन करना होगा। n जो है वो बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर n से एंड इस n का सीमा क्या है, ये 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और ये n जो है वो 4 से बराबर या 4 से छोटा होगा। ठीक है, ये इसका बाउंड्री हम लोग तय करेंगे। बिना बाउंड्री के ये आउट ऑफ क्वेश्चन जो हिसाब से पूछेगा वो नहीं आएगा आपका आंसर। तो जो आप लोगे उसका बाउंड्री लिखना बहुत जरूरी हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, हम लोग लेते हैं 5, 25, 125, ठीक है, 625, एक ये दिया हुआ है। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो पहले इसको हमको समझना होगा। जरा सा इस पे गौर कीजिए कि ये 5 का पावर के रूप में लिखा हुआ है। पहला में पावर 1 है 5 का, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, जरा इस बात को समझिएगा। 5, 25, 125, 625। तो सबसे पहले एक x लेते हैं सच दैट x बराबर क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर, ठीक है, 5 टू द पावर n, जहां पे ये n क्या है, n बिलोंग्स टू n फॉर नेचुरल नंबर। ओके, एंड इसको हम लोग बाउंड्री में बांधते, कहां तक जाएगा, मैक्सिमम 4 तक जाएगा। तो लेस देन और इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n एंड लेस देन और इक्वल टू 4। ये इसका बाउंड्री हम लोग फिर से दिए, तो ये इसी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पे 5 देंगे तो ये इसके बाहर चला जाएगा, जो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बहुत ही इजी है। ठीक है, सभी जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 3, 2, 4, 6। 2, 4, 6 क्या है भाई, तो 2, 4, 6 जो है यहाँ पे देखिए ये इवन नंबर है, सेट ऑफ इवन नंबर है। तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या है, इवन है और नेचुरल नंबर है। यहाँ पे ये पूर्ण विराम नहीं है। ठीक है, ये डॉट डॉट यहाँ पे दिया हुआ है जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पे पूर्ण विराम होता तो फिर इसको हमको बाउंड्री में बांधना होता। पूर्ण विराम नहीं है, सॉरी, इसमें और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, डॉट डॉट दिया हुआ है, इस कारण से हम इसको बांधेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, 149 डॉट डॉट 100। ठीक है, चलिए इस यहाँ पे देखिए कि 1 हुआ, 4 हुआ, 149 से लेके 100 तक गया है। और ये 1 क्या है, जरा से इसको हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये 10 का स्क्वायर है।
ओके, तो ये सेट हमको बहुत जल्दी पैटर्न जो है वो समझ में आ चुका है। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n स्क्वायर, सबका स्क्वायर है, जहां पे n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर n से, और इसका बाउंड्री क्या होगा, एंड n का जो बाउंड्री है वो लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 10, ये इसका बाउंड्री हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म को चेंज करना होता है। बहुत ही आसान है, सेट सबसे इजी चैप्टर है आपके पूरे एनसीईआरटी सिलेबस या फिर पूरे 11th के सिलेबस में से। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए ये ऑड नेचुरल नंबर का एक सेट है, कहां तक है इसका कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे करेंगे, बस सिंपल सा 1 से शुरू होगा ऑड नंबर, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, और इस तरीके से ये जाते चला जाएगा, और इसको हम लोग खाली कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये आपका इसमें जितना भी एलिमेंट है वो सारा इसमें आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ बाउंड्री रहता है क्वेश्चन में कि लेस देन 50, लेस देन 100, तो फिर हमको वो चीज दिखाना पड़ता, लेकिन बाउंड्री जब है ही नहीं तो किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत आसान है, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, और ये वास्तव में सही भी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया, 2 ले लेते हैं। b इक्वल्स टू x सच दैट x जो है इज एन -1/2 ग्रेटर देन और लेस देन x एंड x इज लेस देन 9/2 इंटीजर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। तो जरा सा गौर कीजिएगा यहाँ पे कि ये जो है वो 0.5 हो सकता है और ये जो है 4.5 हो सकता है। तो 0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा। ठीक है, तो इसके बीच में जो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर तो पॉइंट में होता नहीं है, तो ये इंटीजर कौन कौन आएगा, इसके बीच में इंटीजर है हमारा 1, 2, 3 और 4। 4.5 इंटीजर नहीं हो सकता है, सॉरी एक 0 भी है, इंटीजर में चूंकि 0 भी आता है, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये इसका सारा जो भी एलिमेंट है वो यही है। ठीक है, नंबर 3 c इक्वल टू x such that x is an x square less than or equal to 4 integer। तो यहां पे क्या बोला, x such that x is an x square less than or equal to 4। तो इस कंडीशन पे इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, जरा सा इस बात पे गौर कीजिए। तो यहाँ पे रफली देखते हैं x4, अगर इंटीजर शुरू में 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4, यहाँ लेस देन 4 हो गया। ठीक है, 1 लेस देन 4। 2 को लेते हैं तो 2 जो है वो 4 इक्वल टू 4 हो गया। अगर 3 को लिए तो 3 जो है वो हो जाएगा 9 जो 4 से बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के इसमें जो एलिमेंट है, सॉरी इंटीजर है, एक 0 भी आएगा, तो 0, 1 एंड 2 यही वो एलिमेंट्स हैं जो इसमें आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उस पे ही सारा आंसर इसमें आता है। बहुत ही आसान चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें जो दिया हुआ मैच करने के लिए बोला है, और ये सारा सॉल्यूशन हम लोगों ने पहले ही देख चुका है। ठीक है, तो वो आपको खाली मैच करना है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा है नहीं। ठीक है, ये चैप्टर 1.1 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 1.2, और उसमें भी वो सारे बेसिक चीजें ही यूज होंगे जो इस चैप्टर के लिए यूज हुआ है, जिसका वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आशा है आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा।
आप चैप्टर को समझ गए होंगे और आप एक्सरसाइज 1.2 के लिए तैयार होंगे।